हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं डेली इसके एग्जाम के बाद इसके एग्जाम के एनालिसिस करवाऊंगी और जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज 13 अक्टूबर 2022 है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर की मैं एनालिसिस करवाऊंगी और आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैथ्स के क्वेश्चंस आपके साथ आज के शेयर करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने 10 तारीख और 12 तारीख के पेपर के एनालिसिस करवाई है और मैथ्स के आए हुए क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपने 10 तारीख और 12 तारीख के पेपर के एनालिसिस और आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको उसके लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैं जितने भी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्जाम की एनालिसिस करवा रही हूँ और मैथ्स के क्वेश्चंस दे रही हूँ जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी। और जो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी दे रखी है और साथ में दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक भी आपको दे करके रखी है, जिसमें कि मैंने बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक में आप जाकर के चेक करिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार आप जाकर के मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट की लिंक से आप जाकर के चेक कीजिए। आज जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इनफैक्ट ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं आपको इसके एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस पहले दे रही हूँ, उसके बाद इसके एग्ज़ाम की जो एनालिसिस है फिर मैं आपको उसकी एनालिसिस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी अक्सर अगर अच्छा क्वेश्चन देना चाहता है ना ट्रिग्नोमेट्री में तो ये क्वेश्चन दे देता है। इनफैक्ट आज आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा है ये एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर में भी पूछा गया है, जो 8 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था। तो मैंने इसका पेपर जो सॉल्व करवाया है इसमें इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में दिया हुआ है। जिन्होंने भी इसका सॉल्यूशन देखा होगा वो ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए होंगे सेकेंड्स में, क्योंकि इसकी जो वैल्यू मिलेगी ना आप देख के बता देंगे। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो होगी टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो आप यहाँ से तो तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि बिल्कुल टफ नहीं है इसका सॉल्यूशन। आप सबको पता होगा कि टेन थीटा और सेक थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक। और आप ये भी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैंने इसे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। तो देख रहे हैं न्यूमरेटर में जो 1 है इसकी जगह मैं इसे रख दूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रख दूं, तो इससे क्या होगा कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिख रहा है, ये दोनों कॉमन आउट हो जाएगा। और जब ये कॉमन आउट हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो कॉमन आउट हो गया, आपको फिर अंदर ये बचा 1, इसकी जगह 1 हो गया, माइनस, क्योंकि माइनस 1 का ये फॉर्म पे है ना तो माइनस का साइन लगा और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिलेगा इसे सॉल्व करने पे। और ध्यान दीजिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिनोमिनेटर में देखिए ये प्लस टेन थीटा है माइनस सेक थीटा है प्लस 1 है, एक ही चीज़ है। और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है तो ये इजीली इससे काटा भी जा सकता है। तो ओवरऑल आपको क्या वैल्यू मिली, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिली।
सिंपल था, इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है, बट फिर भी आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पहले से प्रैक्टिस रखनी चाहिए, और आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप तुरंत बता देंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो टेन थीटा प्लस सेक थीटा ही होगी, बट ऑप्शंस में मैच नहीं कर रही है। तो क्या करूं, इसकी जो वैल्यू टेन थीटा प्लस सेक थीटा मिली है मुझे, मैं इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं इसी तरीके से हैं, और सेक थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से कॉस थीटा डिनोमिनेटर में हो गया और आपको मिल गया साइन थीटा प्लस वन। ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, हाँ तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है और आप समझ सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो मैं आप सॉल्व करवा रही हूँ, जब मैंने सीजीएल का टीयर 2 का पेपर सॉल्व करवा रही थी तब भी बताई थी कि ये किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज एग्जाम में आ भी गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, if 4x square plus 1 upon x square is equal to 12, then find 8x cube plus 1 upon x cube। देखिए आपको 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और आपसे 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है। देखिए 4x स्क्वायर अपने आप में 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो 8x क्यूब है ये अपने आप में 2x का होल क्यूब है। अब आप समझ सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया है और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको a प्लस बी मीन्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आप इजीली इसका क्यूब करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, और इसकी वैल्यू मतलब 2x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई टफ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बना है और मुझे a प्लस बी का फॉर्म चाहिए। इसका मतलब मुझे इसमें क्या कर देना चाहिए, मुझे इसमें 2 इंटू ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन को ऐड कर देना चाहिए इस इक्वेशन में। मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी क्या हो गया, 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, जिसमें a क्या है 2x है और b क्या है 1 अपॉन एक्स है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हमको करना होगा इस इक्वेशन में ऐड। आप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है जो कि 4 होगा। तो मैं इसमें अगर 4 ऐड कर देती हूँ तो ये जो मुझे वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं है। और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपने आप में 16 है, मीन्स 12 प्लस 4 है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है 4 स्क्वायर है। क्लियर, इट मीन्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू है 4। और जब मुझे इसकी वैल्यू 4 मिल गई तो मैं इसे क्यूब कर दे रही हूँ, और जब मैं इसे क्यूब करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। इसका मतलब इसकी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैं अब थोड़ा सा फ्रेश रब करके बताती हूँ। अब इसकी जो मुझे वैल्यू मिलेगी 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर रही हूँ, जो कि हो जाएगा अपने आप पे 4 का क्यूब, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 2x का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इन द ब्रैकेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं है। इसे काट देंगे, इसकी वैल्यू आपको 4 निकाली गई है, 4 रख देंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 क्या हो जाता है 24। मीन्स कि आपको ये यहाँ पे क्यूब था ना, गलती से स्क्वायर लिख दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 क्यूब में मैं 24 को कर दूंगी माइनस, और 4 क्यूब अपने आप में क्या वैल्यू होती है, 4 क्यूब अपने आप में जो वैल्यू होती है 64, और 64 में मैं 24 को माइनस करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 40। आई होप सबको क्लियर है। थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको क्लियर सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके रखे होंगे, और एग्जाम में जो आज ये क्वेश्चन आया है मैं समझती हूँ कि मैक्सिमम लोगों का इसका सही आंसर निकला होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है,
Two parallel chords of a circle of diameter 20 cm are 12 cm and 16 cm long. If the chords are on the same side of the center, then what is the distance between them? कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है। इसमें दो कॉर्ड्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेंटर के एक तरफ बनते हैं, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। ये एकदम क्लियर है। और कह रहा है कि जो दो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर के एक तरफ बन रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सेंटर के एक ही तरफ बन रहा है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो बड़ा वाला कॉर्ड है वो थोड़ा सेंटर के करीब बनेगा और जो छोटा वाला कॉर्ड है वो सेंटर से थोड़ा दूरी पे बनेगा। इसका मतलब 12 सेंटीमीटर का जो कॉर्ड है वो यहाँ होगा और 16 सेंटीमीटर का जो कॉर्ड है वो इधर बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी मीन्स ये दूरी आपसे पूछा है कि क्या होगी। आपको जब ये क्लियर है कि इस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर का है और आपको ये भी क्लियर होगा कि किसी भी सर्कल में अगर सेंटर पर से किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस सेंटर पर से इन दोनों कॉर्ड्स पे एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो परपेंडिकुलर पड़ेगा ये इस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देगा। इसका मतलब जो यहाँ से इसकी दूरी होगी, फ्लैश करके दिखा दूँ, जो यहाँ से इसकी दूरी होगी वो हो जाएगी 6, 12 का हाफ, और जो यहाँ से इसकी दूरी होगी वो हो जाएगी 8, 16 का हाफ। क्लियर है, और यही दूरी आपसे पूछा है। आपको जब रेडियस 10 सेंटीमीटर दे के रखा है तो क्यों ना मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाऊं और इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं। बनाया जा सकता है, मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जब मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स मीन्स रेडियस और इसकी ये साइड पता है तो मैं ये सी बी ये दूरी फाइंड आउट कर सकती हूँ, और मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेडियस और ये लेंथ पता है तो मैं सी डी ये दूरी फाइंड आउट कर सकती हूँ। जब मुझे सी डी की दूरी और बी सी की दूरी मिल जाएगी तो मैं बी सी की दूरी में से डी सी की दूरी को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, और जो वैल्यू होगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी जो कि इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी होगी। ओरल में जब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो थोड़ा लेंदी लग रहा है कि वर्क होगा, बट क्योंकि क्वेश्चन का जो नंबर है वो इतना सिंपल है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बेस्ड है, और आपको पता होगा कि जब एक साइड मतलब हाइपोटेनस अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का 10 सेंटीमीटर है और इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर का है तो इसका जो दूसरा साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितने का होगा, 8 का होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको पता है ना, 3, 4, 5 होता है। जब आपको ये एक हाइपोटेनस 10 मिला 5 का डबल और एक लेंथ आपको 6 का डबल 3 का डबल 6 मिली, तो दूसरी लेंथ जो होगी वो 4 का डबल 8 ही तो होगी। मीन्स मुझे जो बीसी दूरी मिली वो 8 मिली। इसी तरीके से जब मैं ये इस ट्रायंगल को लूँगी तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस 10 है और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 8 है। तो मीन्स यही ट्रिपलेट्स वर्क करेगा, और यहाँ पे ये जो एक कॉर्ड का हाफ है ना वो 8 हो जाएगा और हाइपोटेनस 10 हो जाएगा। मीन्स जो अदर दूसरी साइड है मीन्स डीसी है वो आपको 6 मिलेगी, और इस तरीके से आप 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ये इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना ही नहीं है। ये सारे वर्क तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे, ये तब के वर्क हैं। एग्जाम टाइम का तो आपकी अप्रोच सीधी यही है कि अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर के एक साइड बन रहे हैं तो इनके जो बीच की दूरी है, अगर कॉर्ड्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बेस्ड हैं तो आपको करना क्या है कि ये जो दोनों दूरियां हैं ना जो हाफ मिल रही हैं, 12 का हाफ 6 और 16 का हाफ 8, इन दोनों का डिफरेंस करिए और जो डिफरेंस करके वैल्यू आएगी वही इसके बीच की दूरी होगी। ये तो तब कंडीशन लगी जब यहाँ पे सेंटर के एक ही तरफ दोनों कॉर्ड्स बन रहे हैं, तब इनके बीच की दूरी इस तरीके से मैंने फाइंड आउट की है। जबकि अगर सेंटर के दोनों तरफ हो, मतलब एक इधर हो कॉर्ड और दूसरा कॉर्ड इस तरफ हो, और ऐसे में एक 12 सेंटीमीटर का हो और दूसरा 16 सेंटीमीटर का हो, तो ऐसे में इस कॉर्ड्स के बीच की जो दूरी होगी ना
वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको जो लेंथ मिली थी ना, ये फुल 12 है तो ये 6 होगी, इसका मतलब ये जो लेंथ मिलेगी वो 8 मिलेगी, यहाँ पे जो लेंथ मिलेगी वो 6 मिलेगी, मीन्स 12 का हाफ एंड 16 का हाफ, और दोनों का जो हाफ होगा 8 और 6, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद मुझे जो 14 वैल्यू मिलेगी वही इनके कॉर्ड्स के बीच की दूरी होगी। बहुत सिंपल है, ओरल आप इसे वर्क कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे, और जो कि आज आपसे एग्जाम में पूछा है और मैं समझती हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। आज का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट में रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स ने 60 to 80% अटैम्प्ट किया है, जो कि डेली अगर आप अटैम्प्ट देखेंगे तो 60 to 80% ही अटैम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट 65% to 75% गया है। 2-4 क्वेश्चन ही उन्होंने लोगों ने तुक्के मारे हैं, तो आप मान सकते हैं 70% के अराउंड में ही ज़्यादातर लोगों के सही क्वेश्चंस सॉल्व हुए हैं। अब बाकी इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस लोगों ने सही अटैम्प्ट किया होगा और इससे कम में भी जाएगा, लेकिन 70% मैं अप्रॉक्सीमेट मान के चलती हूँ, ठीक है। और पेपर का अगर लेवल देखूँ तो आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो एसएससी पूछता नहीं है, तो सब अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पूछा है। इंग्लिश भी वैसा ही है जैसा कि एसएससी पूछता आया है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथ्स में भी एसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछा गया है, कोई बहुत एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस नहीं है जो कि पहले कभी देखे नहीं गए होंगे। हाँ ये है कि सीजीएल टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए गए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने पहले से इसे कभी सॉल्व किया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व आज आए हैं। मैथ्स में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। रीजनिंग में भी आज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो इजी उनको पेपर लगा है, और जैसा पेपर आता रहा है वैसा ही रीजनिंग में भी रहा है। और कंप्यूटर में जैसा कि 10 तारीख और 12 तारीख का रहा कि एमएस वर्ड 2010 का ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, वैसे ही आज भी हुआ। एमएस एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कीवर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है, इसी पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जीके जीएस का भी वही है, जिस तरीके का पैटर्न रहा है इसका उसी हिसाब के से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। तो जो पैटर्न रहा है आपका प्रिपरेशन का एसएससी का, आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलिए, आपको आगे भी उसी तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और रही बात, क्योंकि मैं मैथ्स की मेन एनालिसिस आपको देती हूँ, तो मैथ्स का मैं चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस करवाती हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में एडवांस के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी टेक्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का क्वेश्चंस दे रखा है। अब मेंसुरेशन में 3D पे एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि एक क्यूबॉइड का डायमेंशन दे करके रखा था, और ये कहा था कि इसमें कई छोटे छोटे स्फीयर्स भरे गए हैं, जिसमें कि जो कि स्फीयर्स इक्वल वॉल्यूम के थे, और एक स्फीयर का रेडियस भी दे करके रखा था, मतलब स्फीयर का रेडियस भी क्लियर था और क्यूबॉइड का डायमेंशन भी क्लियर था, जिसमें कि वो सारे स्फीयर्स भरे हुए हैं। बताना ये था कि जो स्फीयर्स भरे गए हैं इस क्यूबॉइड बॉक्स में, इसमें जो गैपिंग है, स्फीयर्स जब अंदर भरे जाएंगे तो जो गैपिंग रहेगी, उस गैपिंग को एक लिक्विड के द्वारा भरा गया है, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम बताइए। तो जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला, इस वजह से मैं इसे सॉल्व नहीं करवा पाई हूँ, बस इसे सॉल्व इजीली किया जा सकता है। आपको करना ये है कि जो क्यूबॉइड है इसके वॉल्यूम से आपको जो स्फीयर है, तो क्योंकि इक्वल साइज के कई स्फीयर्स है ना, तो आपको एक स्फीयर का वॉल्यूम लेना है और उसमें जितने भी मैक्सिमम स्फीयर्स भरे जा सकते हैं, उस स्फीयर्स की गिनती को एक स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ओवरऑल स्फीयर्स के जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो स्फीयर्स का वॉल्यूम है उसको माइनस कर देना है, जो कि आपको सब्सट्रैक्शन मिलेगा, जो इन दोनों के वॉल्यूम्स का माइनस का जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू होगी इस लिक्विड के वॉल्यूम की, जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का जब डाटा अगर क्लियर हो, अगर आप लोगों ने पेपर दे रखा हो, अगर आपके पास डाटा क्लियर हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करवा के भी दे दूंगी। बट डाटा क्लियर नहीं था इसलिए मैंने सॉल्यूशन नहीं दे पाई मैं। बाकी इसके अलावा आपसे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क और परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ईजी है, बनाने लायक हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको प्रिंसिपल दे के रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दे के रखा था, और ये जो कंपाउंडेड रहा हाफ ईयरली था, और 2 साल के लिए आपको बताना था कि इसका
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। एग्जैक्ट डाटा नहीं था, इस वजह से मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं दे पाई, बट मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उसी पे बेस्ड ही आज भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप बना सकते होंगे। और अगर आपके पास डाटा क्लियर है और आज आपने एग्जाम दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन उसका करके दे दूंगी। और अलजेब्रा में जो आज क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल था बट उसका डाटा मुझे क्लियर नहीं मिला है, इस वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन एक एक पूछे गए हैं जो कि सिंपल लेवल के थे, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व किया नहीं जा सकता है, बट हाँ ये है कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम